और तो भोपाल से खबर, जहां बुधनी उपचुनाव की कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। बुधवार कार्यकर्ता और साथ ही साथ यहां तैनात किए जाएंगे। बुधनी के नेताओं के साथ संभावित प्रत्याशी पर भी चर्चा हो सकती है। 20 जुलाई को राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक होगी। बड़ी खबर आ रही है, बुधनी उपचुनाव की कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। बूथवार कार्यकर्ता तैनात होंगे। बुधनी के नेताओं के साथ संभावित प्रत्याशी पर भी चर्चा हो रही है। 20 जुलाई को राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक होगी। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता भोपाल से रंजन भगत जुड़ चुके हैं। रंजन, बुधनी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी, किस तरीके की तैयारी कांग्रेस की ओर से नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जो है बुधनी विधानसभा की सीट जो है वो खाली हो गई है और अब इस पर जल्द ही उपचुनाव की तारीखों का घोषणा हो सकता है। चुनाव आयोग जल्द ही इस पर निर्णय ले सकता है और इसी को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि हम जानते हैं शिवराज सिंह चौहान का ये विधानसभा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत मानी जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास उतना चैलेंज नहीं होगा। लेकिन वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा बुधनी विधानसभा को जीतने का। इसलिए कांग्रेस अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कई सारी बैठकें लगातार जो है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में की जा रही है और लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि बुधनी के जो स्थानीय जो कार्यकर्ता है उनके साथ समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि आने वाले समय में जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उस समय जो है कांग्रेस काफ़ी अच्छी स्थिति में हो और कार्यकर्ताओं के साथ जो है अच्छे से संवाद कर पाए। और साथ ही साथ स्थानीय नेता जो है कांग्रेस के, उनके साथ कई सारी मीटिंग की जा रही, कई सारी बैठकें की जा रही है, क्योंकि उपचुनाव जल्द ही घोषित हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से आने वाले समय में काम करेगी, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया जाएगा जीत का, इन तमाम सारे पहलुओं को लेकर जो है अभी से कांग्रेस कार्यालय में चर्चा हो रही है। जीतू पटवारी ने कई सारे लोगों की टीम बना दी है और दिग्विजय सिंह की जो बेटे हैं जयवर्धन सिंह, उन्होंने भी जो है बुधनी विधानसभा को लेकर के कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली है। तो साफ तौर पर अगर हम देखें तो 20 तारीख को भी एक बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें राजनीतिक मामलों को लेकर के जो है ये बैठक होने जा रही है। इन तमाम सारे बैठकों का साफ एक उद्देश्य है कि बुधनी विधानसभा को जीतना है, जो कि शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कहा जाता है। तो ये 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को यहाँ से प्रचंड जीत हासिल मिली थी, लेकिन अब ये सीट रिक्त हो गई है। तो हो सकता है कि कई बड़े नेताओं को बीजेपी मौका दे सकती है। तो वहीं कांग्रेस भी जो है लगातार प्रयास कर रही है बुधनी विधानसभा में कड़ी टक्कर देने के लिए, तो इसलिए अभी से लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ रंजन, अगर हम बात करें प्रत्याशी की, तो क्या प्रत्याशी के नामों को लेकर किसी के नाम की विशेष चर्चा हो रही है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, कार्यकर्ता जो वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो कि बुधनी विधानसभा में उनकी अच्छी पकड़ है और हो सकता है कि उन्हीं में से किसी एक को मौका दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कांग्रेस लगातार कई सारे छानबीन करने के बाद जो है अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है। ऐसे में इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी विधानसभा की चुनाव के तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। अब जैसे जैसे उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो कांग्रेस संभावित जो प्रत्याशी है उसके नाम पर मुहर लगाएगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो अब देखने वाली बात होगी कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा अब इस सीट से किसको मौका दिया जा सकता है। हो सकता है कि जो कि पूर्व सांसद थे विदिशा से, उनको ये मौका दिया जाए, लेकिन इसकी मुहर अभी आने वाले दिनों में लगेगी। लेकिन कांग्रेस जो है लगातार प्रयास कर रही है, जो कि एक्टिव कार्यकर्ता है बुधनी में, उनको मौका देने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस की ओर से उपचुनाव को लेकर विशेष तैयारियां नजर आती है और साथ ही साथ प्रत्याशी किस तरीके से मैदान में कांग्रेस उतारती, क्योंकि बीजेपी को देखते हुए प्रत्याशी एक ऐसा उतारना पड़ेगा जिससे कि कड़ा मुकाबला दोनों ही पार्टी में नजर आ सके। तो हमारे साथ आप बने रहिए रंजन, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।